आज के हमारे लेसन का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। इसके बाद एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं और उसको चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस। Where the subject performs the action stated by the verb, then the sentence is in active voice. जिस सेंटेंस में क्रिया के द्वारा दर्शाया गया कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। And what is passive voice? When the focus of the sentence is on the object and not on the subject, then the sentence is in passive voice. जिस सेंटेंस में सेंटेंस का फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है ना कि सब्जेक्ट पर, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आकर इम्पोर्टेंस ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है प्रीति रीड्स अ बुक, प्रीति एक बुक पढ़ती है। और सेकेंड सेंटेंस है अ बुक इज़ रेड बाय प्रीति, एक बुक को प्रीति के द्वारा पढ़ा जाता है। तो इसमें पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इस सेंटेंस में पढ़ने का जो कार्य है, एक्शन जो है, वो प्रीति के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। प्रीति यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आकर प्रधानता ले लेता है। तो जिस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधानता ले ले और सब्जेक्ट को बाद में रखा जाए, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस के कहलाते हैं। अब ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अभी आप पहले समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें कोई सकर्मक क्रिया हो। बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जिन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो वर्ब का, उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पैसिव वॉइस 12 में से केवल 8 टेंसेस की बनाई जा सकती है और वो टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है और नीचे लिखे हुए 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती और वो टेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके अलावा पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर कोई प्रोनाउन होता है तो उसको प्लेस चेंज करते समय उसका केस भी चेंज हो जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केसेस में होता है और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका केस सब्जेक्टिव हो जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई लाइक हर। इसमें जो ऑब्जेक्ट है हर, उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा शी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा और बन जाएगा मी। इस तरह ये पूरी लिस्ट है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो आई की जगह बाय मी आएगा, वी की जगह बाय अस हो जाएगा, यू की जगह बाय यू, ही की जगह बाय हिम, शी की जगह बाय हर, दे की जगह बाय देम, समवन, एवरीवन या एनीवन जैसे अगर कोई वर्ड आएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना होता। और अगर कोई नाउन आता है तो नाउन को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। और जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ठीक उसका उल्टा कर देते हैं। मी की जगह हम आई लिख देंगे, अस को वी बना दिया जाता है, यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, हिम की जगह ही, हर की जगह शी, देम की जगह दे और अगर कोई नाउन होगा तो वो नाउन एज इट इज़ वैसे ही सब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाएगा।
अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। बात करें अगर प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़, एम या आर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़, एम या आर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग को यूज़ किया जाता है, वर्ब टू बी में आईएनजी लगाकर बीइंग को भी यूज़ किया जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन को यूज़ करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, शी राइट्स अ लेटर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम हमें करना होता है ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने का, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखने का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने की जो ट्रिक है वो आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के वीडियो में बताई जा चुकी है। एक बार फिर समझ लीजिए कि सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर हु लगाकर यानी कौन या किसने लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में हमें सब्जेक्ट मिलता है, और अगर वर्ब के साथ व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन करते हैं, क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन किया जाता है, तो आंसर में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम क्वेश्चन करें वह क्या लिखती है, तो आंसर में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और आंसर मिल रहा है अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखना होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी अ लेटर के हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़। नेक्स्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का काम करना है। यहाँ पर मेन वर्ब है राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसको हम बाय लगाकर लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की जगह लिख रहे हैं तो जो अगर प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन है शी तो वो ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा बाय हर। तो इस तरह ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें भी हमें वही काम करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वो हो जाएगा अ लेटर, फिर इज़, एम या आर में से अ लेटर के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ में बीइंग लग जाएगा, तो ये बन जाएगा अ लेटर इज़ बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय लगाकर, तो ये सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शी हैज़ रिटन द लेटर। इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द लेटर, फिर उसके बाद द लेटर के साथ हैज़ लगेगी हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगा हैज़, और उसके साथ में हमें बीन लगाना है तो हो जाएगा द लेटर हैज़ बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा बाय हर, द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। इसी तरह पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर में से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके साथ में बीइंग लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में बीन और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल लिखा है, शी रोट अ लेटर। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद वॉज या वर में से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। यहाँ पर आएगी वॉज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। इस तरह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। पास्ट कंटिन्यूअस में जो एग्जाम्पल दिया है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वॉज या वर में से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लगाएंगे और उसके साथ में बीइंग लग जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग भी लगेगा, ये याद रखिएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। इस तरह से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर।
पास्ट परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल दिया है शी हैड रिटन द लेटर। यहाँ पर भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड और उसके साथ में बीन लग जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अ लेटर हैड बीन रिटन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे तो सेंटेंस बनेगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके साथ में बी लगा दिया जाता है, यानी विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। फ्यूचर टेंस में केवल दो प्रकार के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है शी विल राइट अ लेटर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर विल बी या शैल बी में से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इस तरह से इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है शी विल हैव रिटन द लेटर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा वो लगाया जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। इस तरह ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। आज इस वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जनरल और इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए। इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने के रूल्स जानेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से उनकी प्रैक्टिस करेंगे।